हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सिलेक्शन साथी में एक बार फिर से स्वागत है। जी हाँ, आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं सिलोगिज्म के पार्ट 2 के बारे में। और सिलोगिज्म का पार्ट 1 आपको प्रीवियस सेशन प्रोवाइड जो कराया गया था, वहाँ पे हम लोगों ने सीखा था कि बेसिक स्ट्रक्चर्स किस तरीके से ड्रॉ करते हैं और बेसिक जो आपके स्ट्रक्चर से कंक्लूज़न किस तरीके से निकालते हैं। साथ ही साथ वहाँ पे हम लोगों ने पॉसिबल डायग्राम्स कैसे ड्रॉ करते हैं उसके बारे में देखा, और उन डायग्राम्स की हेल्प से किस तरीके से आपके पॉसिबिलिटी के केसेस को सॉल्व करना है उसके बारे में भी हम लोगों ने जाना। तो अगर अब तक आपने हमारा प्रीवियस सेशन नहीं देखा तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप पहले जाकर के उस सेशन को देखें, उसके बाद आप इस सेशन को अगर देखते हैं तो कहीं ना कहीं आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल और बेनिफिशियल होने वाला है। तो चलिए बहुत ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो देखते हैं आज के सेशन में क्या कुछ खास रहने वाला है। तो जी हाँ, आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं सिलोगिज्म में आइदर और केस के बारे में। तो सिलोगिज्म में आइदर केस क्या होता है, इसको समझने से पहले सबसे पहले हम लोग ये जान लेंगे कि आइदर का मतलब क्या होता है एक्चुअल में, व्हाट डज़ इट मीन, यानी कि इसका मतलब क्या होता है उसको हम लोग अगर जान लेते हैं तो कहीं ना कहीं हमें सिलोगिज्म में आइदर के समझने में आसानी होगी। चलिए कुछ एग्जांपल्स की हेल्प से हम लोग यहाँ पे समझते हैं। यहाँ पे जैसा कि आपको एक कप दिखाई दे रहा है और ये कप किस चीज़ का है, कॉफ़ी का है, ठीक है। यहाँ पे आपको एक दूसरा कप भी दिखाई दे रहा है और ये कप किस चीज़ का है, टी का है। यानी कि यहाँ पे आपको दो कप्स दिखाई दे रहे हैं, एक हो गया आपका कॉफ़ी का कप और दूसरा हो गया आपका टी का कप। क्लियर। अब हमने आपसे कहा, एक स्टेटमेंट हमने आपको दिया, आइदर यू कैन प्रेफर कॉफ़ी और टी। जस्ट अ स्टेटमेंट, आपको मिल कुछ भी नहीं रहा है, ठीक है ना, टेंशन मत लीजिए। हाँ, तो हमने कहा आइदर यू कैन प्रेफर कॉफ़ी और टी। आप या तो कॉफ़ी ले सकते हैं और या फिर चाय ले सकते हैं। क्लियर। फिलहाल तो आप केवल इन्हें देख ही सकते हैं, ले कुछ भी नहीं सकते, ठीक है, तसल्ली कर लीजिए, मान लीजिए। तो हमने कहा आइदर यू कैन प्रेफर कॉफ़ी और टी, या तो आप कॉफ़ी ले सकते हैं या तो आप टी ले सकते हैं, ठीक है। अब आइदर का मतलब समझते हैं। अच्छा ये बताइए कि क्या आप दोनों एक साथ ले सकते हैं, आपका मन कर रहा है, क्या आप दोनों एक साथ ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट। जैसा कि स्टेटमेंट में कहा गया कि आइदर यू कैन प्रेफर कॉफ़ी और टी, तो क्या आप चाय और कॉफ़ी दोनों एक साथ ले सकते हैं? तो जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप केवल एक ही प्रेफर कर सकते हैं, या तो चाय या तो कॉफ़ी। क्लियर। अच्छा, क्या आप दोनों का कॉकटेल बना के पी सकते हैं क्या, है ना? नहीं। तो भाई साहब यहाँ पे आपको कॉकटेल नहीं बनाना है, एक ही लेना है, या तो आप चाय ले सकते हैं या तो कॉफ़ी। अच्छा, अगर हम बात करें आपका मन है नहीं पीने का, ठीक है, तो क्या आप दोनों को डिनाई कर सकते हो कि ना तो हम कॉफ़ी लेंगे ना तो हम चाय लेंगे? तो जी नहीं, आप ऐसा भी नहीं कर सकते हैं। अगर आप महफिल में आ ही गए हैं तो अभी आपको कुछ तो पीना पड़ेगा, चाहे आप चाय पी लीजिए, है ना, पीने का मतलब कुछ और से मत लीजिए, चाहे आप चाय पीजिए चाहे आप कॉफ़ी पीजिए, कुछ तो अभी आपको पी के जाना ही पड़ेगा। क्योंकि अगर आप यहाँ पे डिनाई कर देते हैं कि आप ना तो चाय पिएंगे ना तो कॉफ़ी, तो ध्यान दीजिए वो आइदर और ना हो करके क्या हो जाएगा, नाइदर नॉर हो जाएगा, जिसमें आप ना तो चाय ना तो कॉफ़ी ले रहे हैं। क्लियर। तो आइदर का मतलब क्या होगा कि आप दोनों बातों को एक साथ एक्सेप्ट भी नहीं कर सकते और दोनों बातों को एक साथ डिनाई भी नहीं कर सकते। क्लियर। तो आई होप कि यहाँ पे आपको आइदर का कुछ कुछ मतलब समझ में आ गया होगा। क्लियर। चलिए, तो अब हम लोग देखेंगे आइदर और केस के कुछ कंडीशंस के बारे में कि किन किन कंडीशंस का होना आवश्यक है आइदर और केस होने के लिए। तो सबसे जो पहली कंडीशन है वो क्या है, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट शुड बी सेम। यानी कि अगर हम सम ए आर यानी कि ए और बी की बात करेंगे तो दोबारा भी हम ए और बी के बारे में ही बात करेंगे, तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। आगे इन चीज़ों को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, कोई जल्दी नहीं है, बिल्कुल आराम से वन बाय वन चीज़ों को समझते चलेंगे। और जो दूसरी कंडीशन है वो क्या है, बोथ द कंक्लूजन शुड बी फॉल्स, और फॉल्स में भी कैसा होना चाहिए, कांट से केस होना चाहिए, जिसके ऊपर बहुत डिटेल में हमने लास्ट सेशन में क्या किया था, डिस्कस किया था। तो बोथ द कंक्लूजन शुड बी फॉल्स, यानी कि फॉल्स वाला कौन सा, डेफिनेटली फॉल्स वाला नहीं, आपका क्या होना चाहिए, कांट से, यानी कि एक पॉसिबल स्ट्रक्चर बनाया जा सके, ऐसा वाला आपका कंडीशन होना चाहिए। ठीक है।
अब अगर हम यहाँ पे देखें तो किसका किसका आपका आइदर केस बनता है, तो सम का बनता है नो के साथ और सम नॉट का बनता है ऑल के साथ। क्यों बनता है, कैसे बनता है, सारी चीज़ें हम लोग विद एग्जाम्पल डिटेल में डिस्कस करेंगे। जिसका नहीं बनता है तो ऑल का नो के साथ में नहीं बनता है और सम का सम नॉट के साथ में नहीं बनता है इधर केस, तो इसको भी हम लोग जानेंगे कि नहीं बनता है तो आखिर क्यों नहीं बनता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया कि आइदर केस क्या होता है, तो आपको इन चीज़ों को समझाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो बस ये देख लीजिए कि किसका किसका बनता है इधर केस। सम का बनता है नो के साथ और सम नॉट का बनता है ऑल के साथ। ऑल का नो के साथ नहीं बनेगा, सम का सम नॉट के साथ नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा, बहुत जगह आप लोगों ने पढ़ा होगा सम और सम नॉट का भी अदर केस आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि क्यों नहीं बनता है और यहाँ पे अगर इसका अदर केस बनता है तो क्यों बनता है। क्लियर, चलिए तो एक बिल्कुल बेसिक सा हम क्वेश्चन लेते हैं। जैसा कि आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, स्टेटमेंट सम ए आर बी एंड सम बी आर सी। बात करें अगर हम कंक्लूजन की, तो सम ए आर सी एंड नो ए आर सी, यहाँ पे आपको 5 ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। तो चलिए फटाफट से हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। तो ये हो गया आपका सम ए आर बी के लिए स्ट्रक्चर, और यहाँ पे हमने ड्रॉ कर लिया सम बी आर सी के लिए स्ट्रक्चर। क्लियर। अब अगर हम पहले कंक्लूजन की बात करें, सम ए आर सी की बात करें, तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है। मुझे नहीं लगता कि इसमें आपको कोई भी दिक्कत आनी चाहिए। जिन्होंने प्रीवियस सेशन नहीं देखा उनके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। जहाँ पे हमने बताया था कि क्या हम इसका पॉसिबल डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं, तो जी हम इसका एक पॉसिबल डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं जहाँ पे आपका स्टेटमेंट क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। इसलिए हम इसको बोलेंगे सम ए आर सी को क्या बोलेंगे, कांट से, क्योंकि यहाँ पे ए और सी के बीच में कोई भी डायरेक्ट रिलेशन हमें नहीं दिखाई दे रहा है। क्लियर। तो यानी कि हम पहले अगर कंक्लूजन की बात करें सम ए आर सी, तो क्या हो जाएगा आपका कांट से हो जाएगा। और अगर हम दूसरे कंक्लूजन की बात करें, नो ए आर सी, कोई भी ए सी नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा, कांट से। यानी कि इसको अगर हम बेसिकली समझें तो जैसे हमने कहा ए दोस्त है किसका, बी का, और बी दोस्त है किसका, सी का। अब हम आपसे कहें कि ए और सी दोस्त हैं, तो आप क्या कहेंगे, कांट से। और हमने कहा ए और सी दोस्त नहीं हैं, तो भी आप क्या कहेंगे, कांट से। क्लियर। यानी कि वो दोस्त हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। चलिए अब हम समझते हैं आइदर और की कंडीशन के बारे में। जैसा कि यहाँ पे आपको एक भाई साहब दिखाई दे रहे हैं जिनके हाथ में एक पानी का बॉटल है। अब ये बॉटल तो पानी का है, लेकिन क्या इसमें पानी है या नहीं है उसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो अगर हमने कहा कि बॉटल में कुछ पानी है, ठीक है, एक हमने आपको स्टेटमेंट दिया कि बॉटल में कुछ पानी है, और दूसरा हमने एक स्टेटमेंट दिया आपको कि पूरी बॉटल खाली है। ठीक है ना। अब आप हमको कोई एक ऐसा स्टेट बताइए, एक ऐसी अवस्था बताइए जिसमें ये दोनों ही बातें या तो क्या हो जाएं, सत्य हो जाएं, या दोनों ही बातें क्या हो जाएं, गलत हो जाएं। अगर दोनों ही बातें सत्य हो जाती हैं तो यहाँ पे आपका आइदर केस नहीं बनेगा, और दोनों ही बातें गलत हो जाती हैं तो भी आपका आइदर केस नहीं बनेगा। अब क्या कोई ऐसी अवस्था बनती है क्या, अगर भाई साहब ध्यान दीजिए कि बॉटल में कुछ पानी है, तो ये बॉटल कभी भी पूरी की पूरी खाली नहीं हो सकती। और अगर ये बॉटल पूरी की पूरी खाली है तो इसके अंदर कुछ पानी होने की संभावना खत्म हो जाएगी। ठीक है। अब क्या कोई ऐसी अवस्था बचती है जहाँ पे दोनों ही बातें गलत हो जाएं। अगर मान लीजिए किसी को लगता है सर पूरी की पूरी बॉटल भरी हो तो तब तो कुछ बॉटल भरी ये भी गलत हो जाएगा। तो जी नहीं, आपको प्रीवियस सेशन में भी ये चीज़ें बताई थी कि अगर ऑल ए आर बी है, पूरी की पूरी, मान लेते हैं 100% बॉटल भरी है, और अगर हम बोल रहे हैं कि 10% बॉटल भरी है, तो ये बात भी उतनी ही सत्य होगी जितनी कि 100% बॉटल भरी है सत्य है। क्लियर। अगर 100%, जैसे ये पूरी की पूरी, अगर मान लेते हैं हमने कहा ये बॉटल का कलर, कैप को अगर छोड़ दें, बॉटल का कलर ग्रे है, तो इसके हम किसी भी पार्ट की, मान लेते हैं इसके हम सम पार्ट की बात करेंगे तो वो भी क्या हो जाएगा, ग्रे ही तो हो जाएगा। क्लियर। तो यानी कि अगर हम दोनों बातों को एक साथ यहाँ पे सोचें कि स्थापित हो जाएं, तो दोनों बातें एक साथ नहीं हो सकती। अगर पूरी बॉटल खाली हो गई तो आपका यहाँ पे कुछ बॉटल भरी है वाली कंडीशन गलत हो जाएगी, और कुछ बॉटल भरी है अगर, तो पूरी की पूरी बॉटल खाली वाली कंडीशन क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। सिमिलरली यहाँ पे अगर कुछ ए का हिस्सा सी हो गया तो कोई भी ए सी नहीं है, वो बात गलत हो जाएगी। और कोई भी अगर ए सी नहीं है तो ए का कुछ हिस्सा सी है, ये बात क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। क्लियर। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आइदर और हो जाएगा। जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं पूरी पूरी बॉटल खाली है, दोनों ही बातें हो सकती थी ना। ठीक है, हमें तो नहीं पता था कि इसमें पानी है कि नहीं है, तो कुछ भी हो सकता है। इसलिए यहाँ पे क्या बनेगा, आइदर केस। कुछ भी का मतलब दोनों बातें एक साथ यहाँ पे कभी भी
नहीं हो सकती, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, आइदर कंक्लूजन 1 और 2 फॉलोज। क्लियर। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले अपने आइदर केस की ओर, जहाँ पे आपका आइदर केस बनता हुआ आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पे आपका ऑल का हम लोग देखेंगे सम नॉट के साथ किस तरीके से आइदर केस बनता है। तो बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर है, सम ए आर बी और सम बी आर सी के बारे में। और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, देखिए ऑल ए आर सी, अब हमने कहा पूरा का पूरा ए क्या हो गया, सी हो गया, ठीक है। तो आप क्या कहेंगे, कांट से, क्योंकि ऐसा एक डायग्राम बनाया जा सकता है। आगे हम आपको पॉसिबल डायग्राम्स भी इनके बना करके दिखाएंगे कि किस तरीके से यहाँ पे आपके ऑल ए आर सी के पॉसिबल डायग्राम्स या सम ए आर नॉट सी के पॉसिबल डायग्राम्स बनाए जा सकते हैं, जिसमें आपका ये स्टेटमेंट क्या करे, एग्जिस्ट करे। क्लियर। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं ऑल ए आर सी के बारे में, तो ऑल ए आर सी क्या हो जाएगा, आपका कांट से का केस हो जाएगा। और अगर हम सम ए आर नॉट सी, यानी कुछ ए क्या नहीं है, सी नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा, आपका कांट से का केस हो जाएगा। क्लियर। चलिए अब अगर हम बात करें, तो चलिए फिर से हम बॉटल की बात करते हैं, है ना। बॉटल बहुत इम्पॉर्टेंट है, और कहीं ना कहीं यहाँ पे हमने आपको प्रीवियस सेशन में बताया था कि बॉटल किस तरीके से हेल्पफुल होने वाली है लाइफ में भी और सिलोगिज्म में भी, है ना। चलिए खैर, तो हम अगर यहाँ पे बात करें ऑल ए आर सी, यानी कि फिर से अगर हम बोलें कि बॉटल पूरी की पूरी, यानी कि 100% क्या है, भरी हुई है, 100% बॉटल में क्या है, पानी है, तो आप क्या कहोगे, कांट से, क्योंकि हमें मालूम नहीं कि बॉटल के अंदर पानी है या नहीं। फिर अगर हमने बात किया यहाँ पे सम ए आर नॉट, यानी हमने कहा कुछ बॉटल खाली है, तो भी आप क्या कहोगे, कांट से। यानी कि एक कंडीशन ये हो सकती है कि पूरी की पूरी अगर बॉटल भरी है तो कुछ बॉटल खाली है, ये बात कभी भी सत्य नहीं होगी। और अगर कुछ बॉटल खाली है तो पूरी की पूरी बॉटल भरी है, ये बात कभी भी सत्य नहीं होगी। ध्यान दीजिए। तो अगर यहाँ पे हम बात करें कंडीशन की, अगर यहाँ पे पहली कंडीशन आपकी सत्य हो जाती है तो दूसरी अपने आप गलत हो जाएगी, और दूसरी कंडीशन अगर सत्य हो जाती है तो पहली अपने आप क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। यानी कि यहाँ कोई ऐसी अवस्था नहीं बचती है कि जिसमें क्या हो, अगर मान लीजिए कोई कह रहा है कि सर पूरी बॉटल खाली हो गई, तो भाई साहब अगर पूरी बॉटल खाली हो गई, ठीक है ना, तो पूरी बॉटल खाली हो, यानी कि 100% यहाँ पे अगर बॉटल एम्प्टी है तो 10% बॉटल भी तो एम्प्टी होगी, यानी कि सम या नॉट सी वाली कंडीशन तो अपने आप सही हो जाएगी, ठीक है ना। तो यानी कि पूरी बॉटल भरी है तो फिर आपकी कुछ बॉटल खाली है, ये बात गलत। और अगर बॉटल का कुछ हिस्सा खाली है तो पूरी बॉटल भरी है, ये बात गलत हो जाएगी। यानी कि दोनों बातें एक साथ यहाँ पे सही नहीं हो सकती। जैसे कि मान लेते हैं अगर हम कलर की बात करें, मान लेते हैं हमने कहा कि पूरी की पूरी बॉटल ग्रे है, इस कैप के पार्ट को छोड़ दें, अगर हमने कहा पूरी की पूरी बॉटल क्या है, ग्रे है, तो अगर पूरी की पूरी बॉटल ग्रे है तो कुछ बॉटल का हिस्सा ग्रे नहीं है, ये बात गलत हो गई। और अगर बॉटल का कुछ, अब मान लेते हैं हम कंप्लीट बॉटल की बात करते हैं विथ कैप, अब हमने कहा बॉटल का कुछ हिस्सा ग्रे नहीं है, तो बताओ पूरी की पूरी बॉटल कभी ग्रे हो सकती है क्या, नहीं हो सकती, ठीक है ना। तो दोनों बातें एक साथ एग्जिस्ट नहीं करेगी, इसलिए यहाँ पे भी आपका क्या बनता है, आइदर और केस बनता है। ये तो हो गया सेम सीक्वेंस में, यानी कि जिस सीक्वेंस में हमने ए को रखा उसी सीक्वेंस में हमने सी को रखा, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, फर्स्ट में भी सेकंड में भी। अब हम लोग यहाँ पे सीक्वेंस चेंज करके देखेंगे कि सीक्वेंस चेंज करके आपका आइदर और केस बनता है या नहीं बनता है, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, ये देख सकते हैं आप कि एम्प्टी बॉटल भी यहाँ पे दिखाई दे रही है आपको। खैर यहाँ पे आपका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अब हम इनका सीक्वेंस चेंज करके देखेंगे कि क्या सीक्वेंस चेंज करने पे भी आइदर और केस बनता है या नहीं बनता है। तो जैसा कि दिखाई दे रहा है सम ए आर बी और सम बी आर सी, और आपका अगेन कंक्लूजन है सम ए आर सी, और ध्यान दीजिए नो सी आर ए, सम का हमने बताया था किसके साथ, नो के साथ, तो सम ए आर सी दे दिया और नो सी आर ए दे दिया। तो क्या अभी यहाँ पे आइदर केस आपका बनेगा कि नहीं बनेगा, उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हैं। तो पहले चीज़ तो सम ए आर सी, यानी कि कुछ ए क्या है, सी है, तो हम क्या कह देंगे, क्लियरली कांट से। और अगर हम बात करते हैं नो सी आर ए, कोई भी सी क्या नहीं है, ए नहीं है, तो हम क्या कह देंगे, कांट से। तो यानी कि दोनों केसेस आपके क्या हो गए, कांट से। अब इसके हम कांट से क्यों हो गया, क्योंकि एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाया जा सकता है जिसमें, यानी कि अगर हम पहले कंक्लूजन की बात करें सम ए आर सी, तो एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाया जा सकता है जिसमें ए का कुछ हिस्सा सी का पार्ट भी हो जाए और आपका स्टेटमेंट भी क्या करे, उसमें एग्जिस्ट करे। जस्ट लाइक यहाँ पे आप देख सकते हैं
तो कुछ ए क्या हो गए आपके सी हो गए। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पे अगले कंक्लूजन की, तो नो सी आर ए, तो कोई भी सी ना ए ना हो, तो एक ऐसा भी हम स्ट्रक्चर यहाँ पे बना सकते हैं जिसमें आपका कोई भी क्या ना हो, सी ए का पार्ट ना हो, तो एक आपका एक ऐसा स्ट्रक्चर भी यहाँ पे बना हुआ आपको दिखाई दे रहा है। अब ये बताइए कि क्या कोई हम एक ऐसा स्ट्रक्चर बना सकते हैं जिसमें ये दोनों बातें एक साथ एग्जिस्ट करें या दोनों बातें एक साथ गलत हो जाएं? क्या कोई हम ऐसा स्ट्रक्चर बना सकते हैं? अगर हम बना सकते हैं तो यहाँ पे आपका आइदर और नहीं बनेगा, और अगर नहीं बना सकते तो यहाँ पे आपका आइदर और केस बनेगा। तो ध्यान दीजिए कि यहाँ पे अगर आप इसका एक पॉसिबल स्ट्रक्चर बनाना चाहें जिसमें ये दोनों बातें एक साथ एग्जिस्ट करें, अब आप इसको इंडिविजुअली देख लीजिए। अगर यहाँ पे हम बात करें इस वाले स्ट्रक्चर के इंडिविजुअली इसको देखिए, तो क्या यहाँ पे अभी आप स्टेटमेंट को अगर भूल जाइए, ऊपर वाले पार्ट को अगर आप भूल जाइए, केवल इसी को आप क्वेश्चन समझ लीजिए कि सम ए आर बी, सम बी आर सी और नो सी आर ए, या फिर नो ए आर सी, ऐसा समझ लीजिए। अब यहाँ पे अगर आपसे बोला जाएगा कि सम ए आर सी, तो आप क्या कह देंगे? वो डेफिनेटली क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा, यानी कि उसका एक पॉसिबल स्ट्रक्चर नहीं बनाया जा सकता। क्लियर? और अगर आप इसको क्वेश्चन कंसीडर कर लें, सम ए आर बी, सम बी आर सी एंड सम सी आर ए, और यहाँ पे अगर आपसे कंक्लूजन बोला जाए कि नो ए आर सी, तो वो भी पॉसिबल नहीं है, यानी कि इस वाले केस में ये पॉसिबल नहीं है और इस वाले केस में ये पॉसिबल नहीं है, दोनों कंडीशन एक साथ पॉसिबल नहीं है। इसलिए आपका यहाँ पे आइदर केस बनेगा कि अगर आप इस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे तो ये गलत हो जाएगा, और इस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे तो ये गलत हो जाएगा। यानी कि अगर ए का कुछ हिस्सा सी हो गया तो नो ए आर सी की कंडीशन गलत, और नो ए आर सी की कंडीशन सही होगी तो ए का कुछ हिस्सा सी हो जाए, ये बात क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी। इसलिए यहाँ पे आपका क्या बनेगा? आइदर केस बनेगा। यानी कि यहाँ आप क्लियरली देख सकते हैं कि सीक्वेंस चेंज करने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। किस केस में? सम का नो के साथ अगर हम बात करेंगे तो उस केस में। क्लियर? तो यहाँ पे आपका जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा? आइदर कंक्लूजन 1 और 2 फॉलोज। क्लियर? चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं ऑल का सम नॉट के साथ सीक्वेंस चेंज करने पे क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है ना? चलिए हम लोग देखते हैं फटाफट से ऑल का सम नॉट के साथ क्या फ़र्क पड़ता है। तो स्ट्रक्चर आपकी स्क्रीन पे बन चुका है। अब हम कंक्लूजन की बात करते हैं, तो ऑल ए आर सी क्या हो जाएगा आपका? कांट से का केस हो जाएगा। इसके लिए अगर आप पॉसिबल डायग्राम्स देखना चाहें तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और सम सी आर नॉट ए की बात करें तो ये भी क्या हो जाएगा आपका? कांट से का केस हो जाएगा। तो सबसे पहले हम फटाफट यहाँ पे पॉसिबल स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं ऑल ए आर सी के लिए पॉसिबल स्ट्रक्चर, जहाँ पे आप क्लियरली देख पा रहे हैं कि आपका स्टेटमेंट क्या कर रहा है? एग्जिस्ट कर रहा है, यानी कि सम ए आर बी, सम बी आर सी, और यहाँ पे अगर हम कंक्लूजन की बात करें तो ऑल ए आर सी भी क्या कर रहा है? एग्जिस्ट कर रहा है। तो एक ऐसा पॉसिबल स्ट्रक्चर बनाया जा सकता था जहाँ पे आपका ये क्या हो जाए? स्टेटमेंट भी एग्जिस्ट करे। चलिए अगली हम बात कर लेते हैं यहाँ पे सम सी आर नॉट ए के बारे में। कुछ सी ए नहीं है, तो जी हाँ, एक ऐसा भी स्ट्रक्चर बनाया जा सकता है जिसमें सी का कुछ हिस्सा क्या ना हो, ए का पार्ट ना हो। क्लियर? अब ध्यान दीजिए, अब इसको अगर आप क्वेश्चन एज अ क्वेश्चन कंसीडर करते हैं, ठीक है, और इस क्वेश्चन में अगर आपसे बोला यानी कि सम ए आर बी, सम बी आर सी एंड सम सी आर नॉट ए। क्लियर? सम, और वहाँ पे आपको सम नॉट का केस पढ़ाते वक्त हमने बताया था कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, इसको बहुत ही ध्यान से समझिएगा। तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, इसको एज अ क्वेश्चन अगर हम कंसीडर कर लेते हैं, और हमने यहाँ पे आपसे कहा कि ऑल ए आर सी, यानी पूरा का पूरा ए सी हो जाए, तो ये हो जाएगा आपका कांट से का केस। ये डेफिनेटली फॉल्स नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा? कांट से का केस हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे अगर हम बात करते हैं सम सी आर नॉट ए की, तो वो भी क्या हो जाएगा? कांट से हो जाएगा, डेफिनेटली फॉल्स नहीं होगा। जबकि आप वीडियो को थोड़ा सा पीछे जाकर देखिए, जब हमने आपको सम का नो के साथ पढ़ाया था तो वहाँ पे क्या हो रहा था? इस कंडीशन में जो ये पॉसिबल डायग्राम था वो क्या हो रहा था? डेफिनेटली फॉल्स हो रहा था, और इस कंडीशन में ये वाला डायग्राम डेफिनेटली फॉल्स हो रहा था। जबकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर यहाँ पे सम सी आर नॉट ए है तो भी आपका पूरा का पूरा ए सी का हिस्सा हो सकता है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं एक ऐसे पॉसिबल स्ट्रक्चर की जिसमें ये दोनों ही बातें एक साथ एग्जिस्ट करें, यानी कि सम ए आर सी भी हो जाए एज वेल एज सम सी आर नॉट ए भी हो जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, बना सकते हैं और मैच करा सकते हैं कि क्या ऐसा स्ट्रक्चर बनाया जा सकता है। तो बिल्कुल यहाँ पे एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाया जा सकता है जहाँ पे आपका स्टेटमेंट तो एग्जिस्ट कर ही रहा है, साथ ही साथ ये दोनों बातें भी एक साथ एग्जिस्ट कर सकती हैं। जैसे कि यहाँ पे सम ए आर क्या है आपका? यानी कि ऑल ए आर सी है, पूरा का पूरा ए क्या है? सी है,
और सम सी आर नॉट ए है। ठीक है, तो दोनों ही बातें यहाँ पे एक साथ क्या कर रही हैं, एग्जिस्ट कर रही हैं। इसलिए यहाँ पे आप देखेंगे कि ये केस क्या हो जाएगा, नाइदर नॉर हो जाएगा। जब हमने कहा आप दोनों को डिनाई नहीं कर सकते और दोनों को एक साथ एक्सेप्ट भी नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ दोनों बातें एक साथ एग्जिस्ट कर रही हैं, दोनों बातें एक साथ इकट्ठा हो सकती हैं। इसलिए यहाँ पे जो आपका आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, नाइदर नॉर बनेगा। यहाँ पे आप लोग नोट करके लिखेंगे कि सीक्वेंस शुड बी सेम, यानी कि जब हम बात करेंगे ऑल का सम नॉट के साथ, तो यहाँ पे सीक्वेंस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अब ये बताइए कि सम का जब हमने नो के साथ बनाया तो वहाँ पे सीक्वेंस मैटर नहीं किया, लेकिन जब हमने ऑल का सम नॉट के साथ बनाया तो सीक्वेंस मैटर किया। तो ऐसा क्यों हुआ, इसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। देखिए, ये आप देख पा रहे हैं सम ए आर बी के लिए स्ट्रक्चर। अब सम ए आर बी की अगर हम बात करें, यहाँ पे अगर हम कंक्लूजन कहें सम ए आर बी, तो ये कंक्लूजन क्या होगा, ट्रू होगा। या अगर हम कहें सम बी आर ए, तो ये कंक्लूजन भी उतना ही ट्रू है जितना कि सम ए आर बी ट्रू है। ठीक है ना। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे नो ए आर बी की कोई भी ए बी नहीं है, तो यहाँ पे नो ए आर बी क्या हो जाएगा, आपका ट्रू हो जाएगा। और अगर हम बात करें नो बी आर ए की, तो वो भी क्या होगा, उतना ही ट्रू होगा जितना कि आपका नो ए आर बी ट्रू है। क्लियर। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको सीक्वेंस कोई भी मैटर नहीं करता, यानी कि सम ए आर बी है तो सम बी आर ए भी हम उसको बोल सकते हैं, और नो ए आर बी है तो नो बी आर ए भी आपका उतना ही सही है जितना कि नो ए आर बी सही है। क्लियर। चलिए, अब हम लोग बात कर लेते हैं सम नॉट का ऑल के साथ। अगर यहाँ पे हमने कहा ऑल ए आर बी, तो ऑल ए आर बी क्या है, बिल्कुल आपका यहाँ पे ट्रू है। लेकिन जब हमने बोला ऑल बी आर ए, तो ये क्या हो जाएगा, आपका कांट से हो जाएगा, ये ट्रू नहीं होगा, जिसको हमने प्रीवियस क्लास में बहुत ही डिटेल में समझाया हुआ है। तो फिर से बोले, अगर आपने नहीं देखा हमारे प्रीवियस सेशन को तो जा करके जरूर से देखें। तो यहाँ पे अब देखेंगे कि ऑल बी आर ए क्या हो जाएगा, कांट से हो जाएगा। सिमिलरली आपका जब सम ए आर नॉट भी है, तो सम ए आर नॉट भी तो आपका ट्रू हो जाएगा। लेकिन जब आप बोलेंगे सम बी आर नॉट है, तो ये क्या हो जाएगा, कांट से केस हो जाएगा, यानी कि पूरा का पूरा बी का हिस्सा आपका ए का पार्ट हो भी सकता है, और हो सकता है कि बी का हिस्सा ए का पार्ट ना भी हो। ठीक है ना। तो इसको हमने फैमिली मेम्बर्स करके या क्रिकेट टीम करके आपको एग्जाम्पल देके भी समझाया हुआ है वहाँ पे। तो इस वजह से यहाँ पे सीक्वेंस आपका मैटर करता है, और सम और नो के केस में सीक्वेंस आपका मैटर नहीं करता है। क्लियर। चलिए, ये तो बात हो गई कि कहाँ आइदर केस बनता है, क्यों बनता है, सीक्वेंस किस तरीके से हमें रखना है। अब बात करते हैं कि आइदर केस कहाँ नहीं बनता। ये समझ लीजिए भैया, आइदर और का आप बिल्कुल बेसिक समझ रहे हैं, और इसके बाद हम लोग कुछ इस पर बेस्ड क्वेश्चन भी यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। साथ ही साथ आपको सेशन के अंत में कुछ होमवर्क भी देंगे, जिसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि आइदर केस नहीं बनता, तो क्यों नहीं बनता, किसके केस में, सम और सम नॉट के केस में। ठीक है ना। सम और सम नॉट के केस में आइदर केस आपका अगर नहीं बनता तो क्यों नहीं बनता। चलिए समझ लेते हैं। स्ट्रक्चर बिल्कुल बना बनाया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बात करेंगे सम ए आर सी की, तो क्या हो जाएगा, कांट से, यानी कुछ ए क्या है, सी है तो कांट से, और कुछ ए सी नहीं है तो ये भी क्या हो जाएगा, कांट से। अब अगर हम बात करें, चलिए फिर से हम लेते हैं बॉटल। हमने कहा ना बॉटल बहुत इंपॉर्टेंट है, चलिए समझते हैं। अब जैसे कि हमने बॉटल में कहा कि कुछ बॉटल यानी कि भरी है, बॉटल में कुछ क्या है, भरा हुआ है, पानी है, और हमने कहा कुछ बॉटल खाली है। तो बिल्कुल ईजी है, इसको आप क्लियरली समझ सकते हैं कि दोनों कंडीशन अगर एक साथ एग्जिस्ट कर जाए या दोनों कंडीशन एक साथ गलत हो जाए तो वहाँ पे आइदर केस नहीं बनेगा। तो क्या यहाँ दोनों कंडीशन एक साथ एग्जिस्ट नहीं कर सकती भाई साहब, कि बॉटल में कुछ पानी हो और कुछ बॉटल खाली हो? तो बिल्कुल हो सकती है। यानी कि अगर बॉटल मान लो आधी भरी है, ठीक है, तो कुछ बॉटल भरी है, ये बात भी सही हो गई, और कुछ बॉटल खाली है, ये बात भी सही हो गई। इसके अगर हम पॉसिबल स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ देख सकते हैं कि आपको दोनों बातें एक साथ पूरी होती हुई दिख रही हैं कि सम ए आर नॉट सी भी है और सम ए आर सी भी है। ठीक है, इसको ओनली अ फ्यू से भी आप समझ सकते हैं, इसको आगे आने वाले सेशंस में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो दोनों बातें एक साथ बिल्कुल हो सकती हैं कि कुछ ए सी का पार्ट ना हो और कुछ ए सी का पार्ट हो भी, तो दोनों बातें एक साथ एग्जिस्ट कर सकती हैं। इसलिए यहाँ पे आपका आइदर और नहीं बनता, और ये क्या हो जाएगा, आपका नाइदर नॉर का केस हो जाएगा। क्लियर। चलिए आगे अगर हम बात करें ऑल का नो के साथ, ठीक है ना, आगे हम बात करेंगे ऑल का नो के साथ आइदर और नहीं बनता तो क्यों नहीं बनता। ठीक है, स्ट्रक्चर आपकी स्क्रीन पे बन चुका है। अब यहाँ पे हम अगर बोलें ऑल ए आर सी, तो आप कहेंगे कांट से,
और अगर हम बोले नो ARC तो आप कहेंगे कांट से। क्लियर। चलिए फिर से यहाँ पे हम देखते हैं। अब इस बॉटल में अगर हमने कहा पूरी बॉटल भरी है तो आप क्या कहोगे, कांट से, और हमने कहा पूरी बॉटल खाली है तो आप क्या कहोगे, कांट से। अब कोई एक ऐसी स्थिति बताइए जिसमें दोनों बातें एक साथ या तो सही हो जाएं या तो गलत हो जाएं। अब भाई पूरी की पूरी अगर बॉटल भरी है तो ऑब्वियस सी बात है पूरी की पूरी बॉटल खाली, ये बात गलत हो जाएगी। लेकिन अगर हम कहें पूरी की पूरी बॉटल खाली है तो पूरी की पूरी बॉटल भरी है, ये बात गलत हो जाएगी। फिर भी यहाँ पे आइदर केस हम कह रहे हैं नहीं बनता, क्यों नहीं बनता, तो उसके बारे में भी हम जान लेते हैं। भाई साहब यहाँ पे फिर से ध्यान दीजिए कि एक ऐसी स्थिति भी हो सकती है ना जहाँ पे दोनों ही बातें क्या हो जाएंगी, एक साथ गलत हो जाएंगी। जैसे हमने कहा बॉटल आधी भरी है, तो यहाँ पे पूरी बॉटल भरी है वो बात क्या हो गई, गलत हो गई, और पूरी बॉटल खाली ये भी बात क्या हो गई, गलत हो गई। यानी कि दोनों बातें एक साथ गलत हो सकती हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे जब देखो हमने बना दिया सम ARC, तो अब यहाँ पे ऑल ARC कहोगे तो ये बात भी गलत हो गई, और नो ARC कहोगे तो ये बात तो डेफिनेटली गलत हो गई। ठीक है ना। तो दोनों बातें एक साथ यहाँ पे आपको क्या होती हुई दिखाई दे रही हैं, गलत होती हुई दिखाई दे रही हैं, और इसलिए यहाँ पे आपका आइदर केस नहीं बनता। आई होप कि जहाँ तक मुझे लगता है अभी तक आपने जितनी भी क्लासेस अटेंड की होंगी वहाँ पे आपको शायद रीज़न ना मिला हो कि अगर ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है। तो एक छोटा सा प्रयास था कि आपको रीज़न के साथ चीज़ों को समझाया जाए कि अगर यहाँ पे आइदर और बनता है तो क्यों बनता है, और नहीं बनता तो क्यों नहीं बनता। ठीक है ना। अगर आप सिलॉग्स का थोड़ा भी बेसिक जानते हैं, ABCD जानते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे आपको समझने में कोई भी दिक्कत आई होगी। चलिए डिस्कस करते हैं हम लोग कुछ क्वेश्चंस के बारे में, जहाँ पे देखते हैं कि आइदर और कैसे हम लोग आंसर करेंगे। क्लियर। चलिए तो यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, स्टेटमेंट, कंक्लूजन और ऑप्शन। फटाफट से आप लोग इसको सॉल्व करिए। तो अगर हम यहाँ पे बात करें स्टेटमेंट की, तो ऑल बुल आर एंग्री, यानी कि सारे के सारे बुल क्या है, एंग्री हैं, और सम एंग्री आर हैप्पी, और कुछ एंग्री क्या है, हैप्पी हैं। अब अगर यहाँ पे हम बात करें कंक्लूजन की, तो सम बुल आर हैप्पी, कुछ बुल क्या है, हैप्पी, कुछ बुल हैप्पी का हिस्सा है, तो हम क्या बोलेंगे, कांट से, यानी कि हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। और फिर हम बोल रहे हैं नो हैप्पी इज बुल, कोई भी हैप्पी क्या नहीं है, बुल नहीं है, तो इसको भी हम क्या बोलेंगे, कांट से। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे सम और नो का केस है, सीक्वेंस सेम नहीं है, तो भी क्या बनता है आपका, आइदर और बनता है, यानी कि बात वही हो गई, चाहे आप नो हैप्पी इज बुल बोलिए, चाहे नो बुल इज हैप्पी बोलिए, बात वही हो गई। अगर कोई भी हैप्पी बुल नहीं होगा तो कोई भी बुल भी क्या नहीं होगा, हैप्पी नहीं होगा। क्लियर। और अगर सम बुल आर हैप्पी होंगे तो सम हैप्पी आर बुल भी क्या होंगे, करेक्ट होंगे। क्लियर। इसलिए यहाँ पे आपका क्या बनेगा, आइदर और केस बनेगा, क्योंकि यहाँ पे सीक्वेंस आपका मैटर नहीं करता, इस वजह से आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 3। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे सम म्यूजिक आर लाउड एंड नो लाउड इज मेलोडियस। ठीक है ना, सम म्यूजिक आर लाउड एंड नो लाउड इज मेलोडियस। अब बात करते हैं हम यहाँ पे कंक्लूजन की, तो ऑल मेलोडियस आर म्यूजिक एंड सम म्यूजिक आर नॉट मेलोडियस, तो ऑल का सम नॉट के साथ। क्लियर। ऑल का सम नॉट के साथ। बात कर लेते हैं स्ट्रक्चर के बारे में। म्यूजिक हो गया, लाउड हो गया, और कोई भी लाउड क्या नहीं है आपका, मेलोडियस नहीं है, तो ये कोई भी लाउड आपका क्या नहीं है, मेलोडियस नहीं है। अगर हम यहाँ पे कंक्लूजन की बात करें तो ऑल मेलोडियस आर म्यूजिक, सारे के सारे मेलोडियस क्या है, म्यूजिक हो जाए, सारे के सारे मेलोडियस म्यूजिक हो जाए, तो हम क्या बोलेंगे, कांट से, यानी कि ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। पूरे के पूरे मेलोडियस आप म्यूजिक का पार्ट बना लें और वो लाउड का पार्ट ना हो, दोनों कंडीशन एक साथ एग्जिस्ट कर सकती है, तो जी हाँ बिल्कुल कर सकती है। इसका एक पॉसिबल स्ट्रक्चर बनाया जा सकता है। और बार बार बोल रहा हूँ, पॉसिबल स्ट्रक्चर के बारे में बहुत ही डिटेल में हमने ईच एंड एवरी क्वेश्चन लास्ट सेशन में जो भी बनाए थे वहाँ पे आपको सभी क्वेश्चन के मैंने पॉसिबल स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करके बताए थे। तो यहाँ मुझे नहीं लगता कि हर क्वेश्चन के लिए पॉसिबल स्ट्रक्चर बताने की आवश्यकता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे ऑल मेलोडियस आर म्यूजिक की, तो ये क्या हो जाएगा आपका, कांट से हो जाएगा। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ सम म्यूजिक आर नॉट मेलोडियस, सम म्यूजिक आर नॉट मेलोडियस, तो ये बात क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। ध्यान दीजिए यहाँ पे म्यूजिक का जो हिस्सा लाउड है वो हिस्सा कभी भी मेलोडियस का पार्ट नहीं हो सकता, क्योंकि लाउड का कोई भी पार्ट मेलोडियस नहीं है। तो लाउड के साथ जो जो भी हिस्से होंगे वो कभी भी मेलोडियस का पार्ट नहीं हो पाएंगे। क्लियर। तो यहाँ पे आपका जो दूसरा कंक्लूजन है वो क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। तो यहाँ पे जो आपका आंसर बनेगा वो बनेगा ओनली कंक्लूजन टू फॉलोज, यानी कि यहाँ पे इधर केस आपका नहीं बनेगा। क्लियर। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लग चुका है।
ऑल हैट आर कैप, सम कैप आर नॉट रेड एंड ऑल रेड आर ब्लू। कंक्लूजन आ गया है सम हैट आर रेड एंड नो हैट आर रेड। क्लियर। चलो बात कर लेते हैं फटाफट से हम लोग इसके स्ट्रक्चर के बारे में। तो ये हो गया आपका ऑल हैट आर कैप, ऑल हैट आर कैप। अब बात करेंगे सम कैप आर नॉट रेड की, यानी कैप का कुछ हिस्सा क्या नहीं है, रेड नहीं है। फिर हम बात करेंगे ऑल रेड आर ब्लू, पूरा का पूरा रेड क्या है, ब्लू है। ठीक है। बात करें अगर हम कंक्लूजन की, तो सम हैट आर रेड, कुछ हैट क्या है, रेड है। तो हैट का हिस्सा रेड का पार्ट बिल्कुल हो सकता है। ठीक है। तो हम इसको क्या बोलेंगे, हो सकता है मैं बोल रहा हूँ, तो इसलिए हम क्या बोलेंगे, इसको कांट से बोलेंगे। फिर हम बोल रहे हैं नो हैट आर रेड, कोई भी हैट क्या नहीं है, रेड नहीं है, तो इसको भी हम क्या बोलेंगे, कांट से। अब अगर हैट का कुछ हिस्सा अगर रेड हो गया तो नो हैट आर रेड क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। और अगर नो हैट आर रेड है तो डेफिनेटली आपका सम हैट आर रेड क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। इसलिए दोनों कंडीशन एक साथ एग्जिस्ट नहीं करेंगी। तो यहाँ पे आपका जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, आइदर कंक्लूजन 1 और 2 फॉलोज, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो स्टेटमेंट आपकी स्क्रीन पे, नो आइडिया इज एयरटेल एंड नो एयरटेल इज वोडाफोन। कंक्लूजन की बात करें तो ऑल आइडिया आर वोडाफोन एंड सम आइडिया आर नॉट वोडाफोन की बात करते हैं। तो फटाफट से इसका स्ट्रक्चर हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हो गया आपका आइडिया, और कोई भी आइडिया क्या नहीं है आपका, एयरटेल नहीं है, और कोई भी एयरटेल आपका क्या नहीं है यहाँ पे, वोडाफोन नहीं है। क्लियर। अब हम बात करते हैं इसका कंक्लूजन के बारे में। तो ऑल आइडिया आर वोडाफोन, भाई हमने कहा कि ए का झगड़ा बी से है और बी का झगड़ा सी से है। तो बताओ ए और सी दोस्त हो सकते हैं कि नहीं हो सकते आपस में, बिल्कुल हो सकते हैं। तो ऑल आइडिया आर वोडाफोन बिल्कुल पक्के वाले दोस्त हो सकते हैं। दुश्मन का दुश्मन दोस्त है ना, बहुत सारे आप लोगों ने देखा होगा हिंदी मूवीज़ में। खैर यहाँ पे अगर हम बात करें ऑल आइडिया और वोडाफोन की, तो हम क्या बोलेंगे, कांट से हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। सिमिलरली अगर हम बात करें सम आइडिया नॉट वोडाफोन, कुछ आइडिया वोडाफोन नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा, कांट से हो जाएगा। क्लियर। अब अगर यहाँ पे कोई भी आइडिया, तो यानी कि पूरे के पूरे आइडिया क्या हो गए, वोडाफोन हो गए, तो सम आइडिया और नॉट वोडाफोन कंडीशन क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। और अगर कुछ आइडिया वोडाफोन नहीं है तो पूरे के पूरे आइडिया वोडाफोन है, ये बात क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। तो इसलिए यहाँ पे आपका क्या बनेगा, आइदर कंक्लूजन 1 और 2 फॉलोज, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। क्लियर। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। आपको यहाँ पे कुछ हाई लेवल या ट्रेंडिंग क्वेश्चंस के भी सेशन आपको देखने को मिल जाएंगे, जो कि क्विज़ के सेशन है, जो आपको टेलीग्राम चैनल पे जो भी क्विज़ कराई जाती है उससे रिलेटेड आपके कुछ यहाँ पे वीडियोस भी देखने को मिल जाएंगे। तो जिनको लगता है ट्रेंडिंग क्वेश्चंस या इस तरीके के थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लेवल के क्वेश्चन देखना चाहते हो, तो वो हमारे उस पर्टिकुलर सेशन को देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। तो चलिए हम बात कर लेते हैं यहाँ पे कंक्लूजन के बारे में। यहाँ पे कंक्लूजन है ऑल जैस्मिन बीइंग रेड इज़ अ पॉसिबिलिटी एंड सम जैस्मिन आर नॉट रेड इज़ अ पॉसिबिलिटी। ठीक है ना। तो यहाँ पे हम फटाफट से स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। ये हो जाएगा रेड, ये हो गया आपका रोज़, ये हो गया आपका ऑल रोज आर लिली, और ये हो गया आपका नो लिली इज जैस्मिन। क्लियर। चलिए अब यहाँ पे बोल रहा है ऑल जैस्मिन बीइंग रेड इज़ अ पॉसिबिलिटी, पूरे के पूरे जैस्मिन रेड हो जाए इसकी पॉसिबिलिटी है। तो जी हाँ, बिल्कुल ये बात सही है, पूरे के पूरे जैस्मिन आपका यहाँ पे रेड हो सकते हैं, साथ ही साथ वो लिली का पार्ट ना हो, दोनों कंडीशन एक साथ एग्जिस्ट कर सकती है। तो ये क्या हो जाएगा, आपका ट्रू हो जाएगा। और सम जैस्मिन आर नॉट रेड इज़ अ पॉसिबिलिटी, और कुछ जैस्मिन आपके रेड ना हो इसकी संभावना है। तो ये बात भी क्या हो जाएगी आपकी गलत, सॉरी ये बात भी आपकी क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। तो ये भी क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, पॉसिबिलिटी के केस में कभी भी आप आइदर और मत बना लीजिएगा, इस वजह से आपको स्पेशली ये क्वेश्चन यहाँ पे मैं करा रहा हूँ। पॉसिबिलिटी के केस में कभी भी आइदर और मत बना लीजिएगा, क्योंकि पॉसिबिलिटी में क्या होता है, क्यों नहीं बनता, चलिए ये भी बता देते हैं। पॉसिबिलिटी का मतलब होता है संभावना, संभावनाएं पूरी हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती। अब मान लेते हैं आपने कहा दोनों संभावनाएं तो एक साथ नहीं पूरी हो सकती, ठीक है। हमने कहा मान लेते हैं ये पूरी ना हो, फिर भी ये संभावना तो सही हो गई ना, ठीक है ना। यहाँ पे हम स्टेट में कंक्लूजन की बात नहीं कर रहे, हम केवल संभावना की बात करें। संभावना है, बिल्कुल हो सकती है। अब संभावना में अगर यहाँ पे मान लेते हैं ये नहीं भी होगी, तो संभावना तो गलत नहीं होगी ना। संभावना जितनी होने की होती है उतनी ही ना होने की भी होती है। तो अगर नहीं भी हुआ तो भी कोई दिक्कत नहीं है, एक ही बात सही होगी तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पॉसिबिलिटी के केस में कभी भी आप इधर और ना बना लीजिएगा,
ध्यान रखिएगा इस चीज़ को कि पॉसिबिलिटी केस में कभी भी आइदर और नहीं बनता है, क्योंकि वो संभावना है, पूरी हो गई तो भी ठीक और नहीं हुई तो भी ठीक, वो संभावना सही ही रहेगी, गलत नहीं रहेगी, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पे जो आपका आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर 5 बनेगा। चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आपका होमवर्क के लिए है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। तो इन चारों क्वेश्चंस को आप लोग सॉल्व करेंगे, जिसको हम लोग नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। अगर आपको किसी भी तरीके का सेशन में कोई भी डाउट है तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए टेलीग्राम चैनल पे हमसे पूछ सकते हैं, या कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगर सेशन आपको अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।